नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आने से पहले ही इनके ज़ुहूर का जिक्र दुनिया के हर बड़े मजहब में था, ताकि जैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आकर लोगों को अल्लाह के दीन की दावत दें तो लोग उनकी इस दावत को कबूल कर सकें। हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, ज़ोरोएस्ट्रियनिज़्म, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज़्म, इन सारे मजहब की किताबों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। इन सारे मजहब में एक आखिरी नबी के आने की बात हो रही है। आज की इस वीडियो में आप ये सब जानने वाले हैं। सिक्स सेंचुरी में सिद्धार्थ गौतम नाम का बच्चा एक हिंदू खानदान में पैदा हुआ। सिद्धार्थ एक अमीर खानदान में पैदा हुआ था और इसने बचपन से ही रईसों की जिंदगी गुजारी। जब सिद्धार्थ ने दुनिया में तकलीफों को देखा तो अंदर ही अंदर ये सवाल उसे खाने लगे। इन सारी परेशानियों का हल ढूंढने के लिए सिद्धार्थ अपनी रईसों वाली जिंदगी को छोड़कर इन सवालों के जवाब ढूंढने निकल पड़ा। फिर एक दरख्त के नीचे कई दिनों तक मेडिटेशन करने के बाद सिद्धार्थ को एनलाइटमेंट मिली और यहीं से बुद्ध मजहब का आगाज हुआ। बुद्ध मजहब में गौतम बुद्ध की टीचिंग्स को फॉलो किया जाता है। बुद्ध मजहब एक ऐसा रिलीजन है जो हिंदू मजहब से ओरिजिनेट हुआ है। दुनिया की 7% आबादी बुद्ध मजहब को फॉलो करती है। जिस तरह हर मजहब में स्क्रिप्चर्स होते हैं, जैसे कि इस्लाम में कुरान है, इसी तरह बुद्ध मजहब के तकरीबन तमाम स्क्रिप्चर्स में एक मित्रिया नाम के इंसान का जिक्र है। गॉस्पेल ऑफ बुद्धा में आनंद बुद्ध से पूछता है कि जब आप चले जाएंगे तो हमें कौन सिखाएगा। तो बुद्ध ने जवाब दिया, मैं ज़मीन पर आने वाला पहला बुद्ध नहीं हूँ और ना ही आखिरी हूँगा। मुकर्रा वक्त में दुनिया में एक और बुद्ध पैदा होगा, एक मुकद्दस, एक आला तरीन रोशन ख्याल, तर्ज अमल में हिकमत से माला माल, नेक, कायनात को जानने वाला, इंसानों का बेमिसाल रहनुमा, फरिश्तों और इंसानों का मालिक। वो आप पर वही अब्दी सच्चाइयाँ ज़ाहिर करेगा जो मैंने आपको सिखाई हैं। वो अपने मजहब की तबलीग करेगा। वो एक मजहबी ज़िंदगी का ऐलान करेगा, मुकम्मल तौर पर कामिल और खालिस, जैसा कि मैं अब ऐलान करता हूँ। इसके शागिर्दों की तादाद हज़ारों में होगी, जबकि मेरी तादाद सैकड़ों में होगी। आनंद ने पूछा, हम उसे कैसे जानेंगे? तो बुद्ध ने जवाब दिया, वो मित्रिया नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर इस इंसान का नाम मित्रिया लिया गया है। मित्रिया एक संस्कृत लफ्ज़ है जिसका मतलब है नरम दिल या रहम करने वाला है, जैसा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, और हमने आपको सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा है। यहाँ जो क्वालिटीज़ बयान की गई हैं, ये सारी क्वालिटीज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में थी। इतना ही नहीं, बुद्ध मजहब की किताबों में ये भी बताया गया है कि इस बुद्ध का एक गुलाम होगा, जैसा कि गौतम बुद्ध का गुलाम था आनंद। आप ये भी जानते होंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी गुलाम थे, जिनका नाम था हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को इनकी माँ ने 8 साल की उम्र में ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया था। गौतम बुद्ध के मुताबिक एक बुद्ध की ये 6 निशानियाँ होती हैं। एक बुद्ध रात के वक्त मुकम्मल हिकमत हासिल करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रात के वक्त बसीरत और नबूवत मिली। अल्लाह ने इसे कुरान में बयान किया है, बेशक हमने इस पैगाम को शब कदर में नाजिल किया है। गौतम बुद्ध के मुताबिक एक बुद्ध कुदरती मौत मरता है, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई। गौतम बुद्ध के मुताबिक बुद्ध की मौत रात के वक्त होती है, बिल्कुल जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात रात के वक्त हुई। गौतम बुद्ध के मुताबिक बुद्ध की मौत से पहले उसका चेहरा रोशन हो जाता है। हदीस में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से पहले भी उनका चेहरा रोशन हो गया था। गौतम बुद्ध के मुताबिक बुद्ध अपनी मौत के बाद ज़मीन पर वापस नहीं आता, बिल्कुल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो एक बुद्ध के आने की बात हो रही है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बुद्ध नहीं थे। तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है? ये जो बुद्ध लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है जानने वाला या फिर एनलाइटेंड, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। इसके अलावा भी इस्लामी कम्युनिटी में बहुत से लोग गौतम बुद्ध को अल्लाह का नबी मानते हैं, क्योंकि कुरान में अल्लाह का फरमान है कि हमने हर कौम की तरफ अपने नबी भेजे हैं, और अल्लाह ने 1,24,000 नबियों को इस दुनिया में भेजा था, लेकिन कुरान में सिर्फ 25 नबियों का ही जिक्र है। और गौतम बुद्ध भी आइडल वर्शिपिंग के खिलाफ थे। वैसे इनकी टीचिंग्स इस्लाम से डिफरेंट हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते थे और लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ही खुदा बना दिया, यही गौतम बुद्ध के साथ भी हो सकता है। चाहे जो भी हो, असली सच तो हम नहीं जानते।
ज़ोरोएस्ट्रियनिज़्म एक ऐसा मजहब है जिसमें एक खुदा को माना जाता है और ये अहूरा मज़दा को अपना खुदा मानते हैं और ये आग या रोशनी के सामने खड़े होकर इबादत करते हैं। ज़ोरोएस्ट्रियनिज़्म मजहब तकरीबन आज से 2500 साल पहले आज के दौर के ईरान में शुरू हुआ। ज़ोरोएस्ट्रियनिज़्म मजहब एक पारसी मजहब है। ये ज़ोरोएस्टर नाम के एक इंसान ने शुरू किया था। इस मजहब की किताबें दसातीर और अवीस्ता दो हिस्सों में डिवाइडेड हैं। कुछ ज़ोरोएस्ट्रियंस दसातीर को ऑथेंटिक मानते हैं, लेकिन कुछ ज़ोरोएस्ट्रियंस अवीस्ता को ऑथेंटिक मानते हैं। लेकिन इन दोनों टाइप्स की बुक्स में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। ज़ोरोएस्ट्रियनिज़्म की किताबों में सोशियांत और अस्तवत इरिता नाम के इंसान के बारे में बताया गया है। सोशियांत का मतलब होता है तारीफ के काबिल, और लफ्ज़ मोहम्मद का भी बिल्कुल यही मतलब है। यहाँ इस इंसान का नाम अस्तवत इरिता लिया गया है, जिसका मतलब होता है तारीफ। कमाल की बात यह है कि अरबी में लफ्ज़ अहमद का भी बिल्कुल यही मतलब है। और आप ये भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि अहमद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही एक नाम है। यहाँ इसे फातिहा कहा गया है। और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि फ़तह मक्का के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फातिहा बन चुके थे। ज़ोरोएस्ट्रियनिज़्म में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा कराम का भी जिक्र है। यहाँ बताया गया है कि इसके दोस्त अच्छी सोच रखने वाले, अच्छी बातें करने वाले, अच्छे काम करने वाले और कानून की पैरवी करने वाले होंगे, और ये कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। ये सारी बातें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में मौजूद थी। सिर्फ इतना ही नहीं, ज़ोरोएस्ट्रियनिज़्म की किताबों में लिखा ये वर्स साफ तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बता रहा है। इस वर्स में बताया गया है कि जब दुनिया की बहाली होगी तो आग जलना बंद हो जाएगी। ज़ोरोएस्टर नबी ने अपने फॉलोअर्स से वादा लिया था कि वो खुदा के घर में उसके नूर के ज़ुहूर की अलामत के तौर पर आग को जलाएं रखेंगे। ऐसा ही हुआ था। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो पारसियों के मंदिर में आग जलना बंद हो गई थी, जो कि हज़ारों सालों से जल रही थी। इस हदीस में वाज़ेह तौर पर पारसियों की आग का जिक्र है, जैसा कि ज़ोरोएस्ट्रियनिज़्म पारसी मजहब है। ज़ोरोएस्ट्रियनिज़्म की दसातीर में एक पेशगोई लिखी है जिसमें बताया गया है कि जब ज़ोरोएस्ट्रियन लोग अपना मजहब छोड़ देंगे और गफलत में पड़ जाएंगे तो अरब में एक इंसान पैदा होगा जिसके मानने वाले पर्सिया को फतह करेंगे और गुरूर करने वाले पारसियों को कंट्रोल करेंगे, बिल्कुल जैसा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पर्शिया को फतह किया। ये लोग आग की पूजा करने की बजाय अपना मुंह काबा इब्राहिम की तरफ फेर लेंगे और काबा बुतों से पाक हो जाएगा, जैसा कि फतह मक्का के वक्त काबा के सारे बुतों को गिरा दिया गया था। इस रसूल के मानने वाले दुनिया के लिए रहमत बनेंगे। वो पर्शिया, मदाइन, तोस, बलख और पारसियों की पाक जगहों और इलाकों के मालिक बन जाएंगे। यहाँ तो सेम टू सेम इस्लाम की हिस्ट्री लिखी हुई है। सुभान अल्लाह। आज से 24 साल पहले तुर्की में पुलिस के एक एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन के दौरान एक 1500 साल पुरानी बाइबल डिस्कवर हुई। ये बाइबल सोने से लिखी हुई थी। टर्किश अथॉरिटीज़ के मुताबिक ये बाइबल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सूली पर चढ़ने और इन्हें खुदा मानने जैसी बातों को बिल्कुल रद्द करती है। और इसी बाइबल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की पेशगोई लिखी है। ये बाइबल बिल्कुल कुरान से रिजेंबल करती है, जिस तरह कुरान की इस सूरा में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताते हैं। ऐ बनी इसराइल, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ, अपने से पहली किताब तौरात की तस्दीक करने वाला हूँ और इस अजीम रसूल की बशारत देने वाला हूँ जो मेरे बाद तो शरीफ लाएंगे। इनका नाम अहमद है। बाइबल की ओल्ड वर्जन, जिसे डेड सी स्क्रोल्स कहते हैं, इसमें लिखा है, ये मेरा खादिम अहमद है, मेरा चुना हुआ जिससे मैं खुश हूँ। मैंने अपनी रूह उस पर डाली है, वो कौमों को इंसाफ देगा। यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद लिया गया है। आज के दौर में इसे मिसट्रांसलेट कर दिया गया है, लेकिन ओरिजिनल हिब्रू लैंग्वेज में ये अभी भी अहमद ही बनता है। इसी के अगले वर्स में ये बताया गया है, ये नबी कैदार के रहने वाले लोगों के पास भेजा जाएगा और वो खुद भी कैदार की नस्ल में से होगा। एंड गेस व्हाट, कैदार हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का ही नाम है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे। आगे ये भी बताया गया है कि वो सेला के पहाड़ पर अपना दीन कायम करेगा। माउंट सेला मदीना में मौजूद है, बिल्कुल वही जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते थे। यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना की तरफ हिजरत करना साफ तौर पर लिखा हुआ है। सिर्फ यही नहीं,
हम मुसलमान ये अच्छे से जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली बार वही आई तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे पढ़ना नहीं आता। आप जानकर हैरान हो जाओगे कि ये वाक़या बाइबल में एग्जैक्ट सेम लिखा है और किताब उसको दे दी जाती है जो सीखा नहीं है, और कहा, ये पढ़ो मेरी दुआ है, और उसने कहा, मैं सीखा नहीं हूँ। इसके अलावा भी बाइबल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद भी लिया गया है। बाइबल के इस वर्स में मोहम्मदिम कहा गया है। यहाँ मोहम्मद के साथ इम लफ्ज़ लगाया गया है जो सेमिटिक लैंग्वेज में किसी इंसान को रिस्पेक्ट देने के लिए उसके नाम के साथ इम लफ्ज़ लगाया जाता है। यहूदी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले ही नबी पाक का इस तरह से इंतज़ार करते थे जैसा कि हम आज इमाम मेहदी का इंतज़ार कर रहे हैं। यहूदी जंगों में दुआएं मांगते थे और कहते थे कि ऐ अल्लाह, अब तो उस नबी को भेज दे ताकि हम उसके साथ मिलकर तेरा दीन फैला सकें। लेकिन जैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया, यहूदियों ने साफ इनकार कर दिया। उल्टा वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन बन गए। लेकिन मदीना के लोग यहूदियों से कई सालों से ये सुनते आ रहे थे कि बहुत जल्द एक नबी आने वाला है। जैसे ही उन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर मिली, मदीना के लोगों ने भागकर इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन यहूदियों ने ऐसा नहीं किया और यही इनकी बर्बादी की वजह बनी। क्या आपको पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मज़हब की किताबों में भी है? ये जानने के लिए इस वीडियो को देखें।